वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे हम तुरंत डील करते हैं और इसे खत्म करते हैं। तो ये आज 12 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का रीजनिंग का पेपर खत्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 बोर्ड पे आ गया होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दो निष्कर्षों के बाद दो कथन है। ठीक है, मतलब कि दो निष्कर्ष हैं, उसके बाद दो कथन है। निष्कर्षों को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या है? कोई फीलिंग जॉय नहीं है, मतलब कि फीलिंग को हम एफ ले लेते हैं। कोई फीलिंग जॉय नहीं है, मतलब ये अलग अलग है। कोई फीलिंग जॉय नहीं है, कोई फीलिंग जॉय नहीं है। कोई ग्राम कुंटल नहीं है, कोई ग्राम कुंटल नहीं है, मतलब सब अलग अलग है। इसका निष्कर्ष क्या दिया गया? क्या निष्कर्ष ये जो दिया गया वो सही है या फिर गलत है? तो पहला निष्कर्ष दिया गया है कोई जॉय फीलिंग नहीं है। कोई जॉय फीलिंग नहीं है, कोई जॉय फीलिंग नहीं है, तो पहला निष्कर्ष सही है। कोई कुछ ग्राम कुंटल है, कुछ ग्राम कुंटल है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इसमें साफ कहा गया है कि कोई ग्राम कुंटल नहीं है, और निष्कर्ष में दिया है कुछ ग्राम कुंटल है, तो दूसरा ऑप्शन गलत होता है, दूसरा निष्कर्ष सही होता है। तो यहाँ पे बस पहला निष्कर्ष सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का 3 केवल एक फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। दोस्तों इस तरह एक वेन डायग्राम बना के आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सारे कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस 2-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, इसमें इतना सोचना नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। देखिए मैं कितने आसान टेक्निक से आपको बताता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, तो बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो पहले देखिए इनपुट में क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है सोल्ड डाटा 1924 फ्रॉम 92 देन 40, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसके बाद देखिए इसका आउटपुट क्या निकला। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका आउटपुट क्या निकला डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24 देन 19। तो अब देख रहे हैं इनपुट में सारे इधर उधर हैं। पहले क्या लिखा है, पहला लेटर बस लीजिए, एस लिखा है, डी लिखा है, 19 लिखा है, 24 लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है, इसके बाद लिखा है 92, फिर देन लिखा है, फिर लिखा है 40। ये तो इसका इनपुट दिया हुआ है। आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या हुआ है, डी हो गया है, 92 हो गया है, उसके बाद एफ हो गया है, उसके बाद 40 हो गया है, उसके बाद एस हो गया है, उसके बाद 24 हो गया है, देन हो गया है, उसके बाद 19 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब पैटर्न को पता कीजिए कि इनपुट में हम क्या डाले हैं, इनपुट में क्या डाले हैं तो आउटपुट में क्या निकला है। तो इस पैटर्न को बस देखना होता है। तो इनपुट में आप देख रहे हैं कि सारे लेटर, सारे नंबर इधर उधर फैले हुए हैं। आउटपुट में क्या देख रहे हैं, नंबर, ये जो लेटर हैं डी, फिर एफ, फिर एस, फिर टी। तो ये आप देख रहे हैं ये बढ़ते क्रम में है। लेटर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेटर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेटर जो है बढ़ रहे हैं। उसके बाद नंबर को देखिए, नंबर क्या हो गया, 92, 40, 24, 19। तो नंबर जो हैं वो घट रहे हैं। तो इसी पैटर्न में जो क्वेश्चन दिया होगा उसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार, मतलब जो ऊपर इनपुट और आउटपुट दिया गया था उसके नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के चौथे चरण में दाएं छोर से चौथे के दाएं से दूसरी शब्द संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इनपुट दिया हुआ है और इस इनपुट का हमें आउटपुट निकालना होगा, और उस आउटपुट के चौथे जो स्टेप होगा, चौथा चरण जो होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चौथे चरण में दाएं छोर से, राइट एंड से, चौथे के दाएं से दूसरा शब्द क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इनपुट को हम रखते हैं। इनपुट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का,
इनपुट दिया हुआ है हमें y41 और ऊपर लिखते हैं क्योंकि चरण लिखने में बोर्ड काफ़ी लगेगा। तो ये नियम था और नियम में क्या हुआ है, यहाँ पे तो लेटर जो थे वो बढ़ते क्रम में हुए हैं और नंबर जो हैं घटते क्रम में हुए हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके बाद देखिए इनपुट को लेते हैं, जो क्वेश्चन वाला इनपुट है इसमें क्या है, इनपुट है ईयर, मतलब इसको बस पहला लेटर लेते हैं, वाई लिखते हैं, 41 लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं, 48 लिखते हैं, आवर लिखते हैं, और ऑनेस्ट F9355, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इनपुट हैं, इसका आउटपुट निकालना है। आउटपुट के लिए अलग अलग चरण में चलेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है, हमें चौथे स्टेप तक पहुंचना है क्योंकि चौथे स्टेप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अब हमें क्या करना है, लेटर को बढ़ते क्रम में करना है और सबसे पहले लेटर को रखना है क्योंकि यहाँ पे भी आउटपुट लेटर में था। तो लेटर में सबसे पहला लेटर हम क्या रखेंगे, सबसे बढ़ते क्रम में करना, तो सबसे पहले हम छोटा लेटर रखेंगे। तो सबसे छोटा लेटर वाई एस एच एफ हो जाएगा, ठीक है, ये एफ लिखेंगे। एफ लिखने के बाद बाकी सारा ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे एफ काट देंगे और बाकी उतार देंगे। एफ 40, वाई 41, एस 48, एच 93, 55, ओके। ज़्यादा उधर हो गया और इधर लिखते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ है, एफ लिखे हैं, फिर वाई 41, एस 48, एच 93, 55। तो बढ़ते क्रम में हम बढ़ रहे थे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम नंबर लिखेंगे क्योंकि देखिए इसके आउटपुट में भी पहला लेटर था फिर नंबर था, तो एफ ऐसे ही उतार देंगे। फिर लिखिए सबसे बड़ा नंबर लिखिए ताकि घटते क्रम में हो पाए। सबसे बड़ा नंबर 93, बाकी ऐसे ही उतार देंगे। 93 यहाँ काट देंगे, ठीक है। वाई 41, एस 48, एच 55, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तीसरे स्टेप में आइए, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में F93 वाई उतार देंगे, नहीं वाई नहीं। अब देखिए तीसरे स्टेप में F के बाद इससे बड़ा लेटर कौन सा होगा, वाई नहीं होगा, एच नहीं होगा, एच नहीं होगा, एच होगा। एच को काटिए, एच को यहाँ डालिए, एच लिखिए, बाकी ऐसे उतार दीजिए। वाई 41, एस 48, 55, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथे स्टेप में आइए, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, एफ को उतार देंगे, 93 लिखेंगे, एच लिखेंगे, इसके बाद 93, उसके बाद लेटर नंबर रहेगा जो कि 93 से छोटा हो, तो 41, 48, 55, तो 55 लिखेंगे इस, क्योंकि 93 से छोटा 55, ये हो जाएगा 55। बाकी सबको उतार देंगे 55। अब कट गया, कौन कौन बचा, वाई बचा, 41 बचा, एस बचा और 48 बचा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बस चौथे स्टेप में पूछा था। क्या पूछा था, उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के चौथे चरण में, तो ये चौथे चरण पे पहुंच गए हम। चौथे चरण में दाएं छोर से, मतलब राइट इंड से, ये राइट इंड हो गया, ये राइट इंड हो गया, ठीक है। राइट इंड से चौथे चरण के दाएं इंड से चौथे मतलब 1 2 3 4, ये चौथा हो गया, ये चौथा नंबर हो गया। चौथे के दाएं से दूसरी संख्या, इसका राइट 1 2, चौथे के दाएं से दूसरी संख्या, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, स्टॉप। यही आपका आंसर होगा। एस देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, चौथे चरण में, ठीक है, चौथे चरण में दाएं छोर से मतलब राइट इंड से चौथी संख्या 1 2 3 4
चौथी वर्ड की राइट से दूसरी नंबर क्या होगी, तो एस होगी, स्टॉक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, स्टॉक आपका होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन गड़बड़ हुआ, एक आध लेटर इधर उधर हुए गायब हो जाएंगे, तो इसमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स आती है जो एक लाइन में लग जाती है, वो अगर कहिएगा आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं उसको फिर से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, जो छोटे से छोटे एक लाइन में बस ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, ये नहीं है। इसका इनपुट ईयर 41 48 यही वाला है क्या इनपुट इसका, 28 का SD1924F, हाँ ये तो यही वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही वाला है। क्या पूछा हुआ है इसमें, D9240। ठीक है, इसमें पूछा हुआ उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पूर्ण व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता। अच्छा, तो इसको टोटल आउटपुट निकालने में कितने स्टेप की आवश्यकता है। ठीक है, इसकी टोटल आउटपुट निकालने में हमें कितनी स्टेप की आवश्यकता है, कितने चरण लगेंगे, ये बताना है हमें। तो इसका आउटपुट नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अभी तक क्योंकि हमें पूरा आउटपुट मिला नहीं है, 5वें स्टेप में जाते हैं। 5वें स्टेप में देखते हैं क्या होता है। F लिख देंगे, F लिख दिए, 93 लिख दिए, H लिख दिए, 55 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें लेटर लिखना है। लेटर में कौन सा होगा, जो S से बड़ा होगा। ठीक है, S से बड़ा कौन है, S है, S। Y नहीं होगा क्योंकि S से बड़ा Y है, तो हम पहले S लिखेंगे, S अरेंज होगा, यहाँ पे S हो गया। ठीक है, S के बाद क्या लिखेंगे, S के बाद बाकी सारा उतार देंगे, क्या बचा, Y41 48, Y41 48, Y41 48। ठीक है, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, कितने डाटा थे, इनपुट D92 ईयर 41 स्टॉक 48 ऑनेस्ट F 93 55। अच्छा है हो। ठीक है, अब 6 स्टेप में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर को घटते क्रम में लिखना है और लेटर को बढ़ते क्रम में। तो दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी नंबर जो है यहाँ पे 93 हुआ, 55 हुआ, लेकिन यहाँ पे अभी 41 है, उसके बाद 48 है, जो कि एक्सचेंज होना चाहिए। पहले 48 आना चाहिए, फिर 41 आना चाहिए, तब तो नंबर घटते क्रम में होगा। तो 6 स्टेप भी करेंगे, 93 H 55 S Y 48 41। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मिला आपको टोटल 6 स्टेप में ये नंबर अरेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि लेटर क्या हुआ है, बढ़ते क्रम हुआ है, F हुआ है जिसका नंबर 6 होता है, फिर H हुआ है 8 नंबर, फिर S हुआ है 19 नंबर, Y हुआ 25, उसके बाद लेटर सारे ख़त्म हो गया। लेटर जो है आपके बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, पहले F आ रहा है, फिर H आ रहा है, फिर S आ रहा है, फिर Y आ रहा है, और इसी तरह नंबर जो है घटते क्रम में जा रहे हैं। 93 आ रहा है, फिर 55 आ रहा है, फिर आपको 48 आ रहा है, फिर 41 आ रहा है। इस तरह से आपका 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका अलग है, वो भी इनपुट और आउटपुट बेस्ड है, लेकिन उसके डाटा अलग हैं, उसका इनपुट अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके बोर्ड पे आ गया होगा। ठीक है, बोर्ड पे तो आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, इनपुट दिया गया है SD1924 फ्रॉम 92 देन 40। तो क्वेश्चन वाला इनपुट क्या है, ये देखिए इनपुट क्या है, S और नीचे लिख देता हूँ SD1924 F 92
T 40, ये इनपुट हो गया। इसका आउटपुट क्या दिया हुआ है, D 92, F 40, S 24, T 19। देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रेंड पकड़िए, इसमें ट्रेंड क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं लेटर क्या हो रहा है, D F S T, तो लेटर बढ़ते क्रम में है, लेटर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर क्या हो रहा है, 92, 40, 24, नंबर घट रहे हैं। तो लेटर जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, नंबर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेटर बढ़ते क्रम में है और जो नंबर हैं वो घटते क्रम में हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से हमें एक इनपुट दिया गया है, उपरोक्त चरणों में अनुसार किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि इनपुट चरण इतना है तो इनमें से कौन सा चरण 6 होगा, मतलब 6 हमें 6वें चरण तक पहुंचना है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा जाएगा प्रोसीजर, तो 6 चरण पर हम चलते हैं। तो इसका इनपुट देखते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन से हार नहीं मानना है, हमें छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो इसका इनपुट देखते हैं क्या है, H क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 70, स्टोर, पैड 35, 44, 14, T। ओके, कितने हुए, 1 2, हाईएस्ट 70, स्टोर, पैड 35, 44, 14 देयर। तो इस तरह इनमें से कौन सा चरण 6 होगा, अब इसका आउटपुट बताना और आउटपुट का कौन सा स्टेप आपका 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन में हमको स्टेप बताना है, तो फटाक से जल्दी जल्दी स्टेप निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हमें लेटर को बढ़ते क्रम में करना है। सबसे पहले लेटर लिखना है, लेटर कौन सा होगा, लेटर H S P T, तो सबसे पहले H ही आएगा। ठीक है, पहले स्टेप में H है, फिर 70 S, फिर नंबर भी अरेंज है, नंबर को हमें क्या करना है घटते क्रम में, तो 70। ठीक है, S P 35, 44, 14 T। दूसरे स्टेप में देखते हैं H 70, इसके बाद क्या होगा, हमें लेटर को लिखना है, लेटर को कौन सा P लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है क्योंकि फिर नंबर, और उसके बाद बाकी सारा उतार देंगे। कौन कौन सा कट चुका है, H कट चुका है, 70 कट चुका है और इसके बाद P कट गया। ठीक है, तो P लिखिए, इसके बाद सारा उतार दीजिए, S 35, 44, 14 T। तीसरे स्टेप में आइए, H 70 P के बाद नंबर आएगा, नंबर कौन सा आएगा घटते क्रम में, 44, 44, 44, इसके बाद आएगा 44 काट दीजिए, बाकी लिख दीजिए S 35, 14 T। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आइए, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, H लिख दीजिए, 70 लिख दीजिए, P लिख दीजिए, 44 लिख दीजिए। इसके बाद P के बाद कौन सा लेटर आता है, S आता है, S मेंटेन है। इसके बाद नंबर भी 35 मेंटेन है। ठीक है, बाकी को S 35 कट गया, 14 और T। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टेप में आइए, H 70 P 44 S 35, इसके बाद लेटर T, इसके बाद बचा ही 14। तो दोस्तों पूछा गया था इनमें से कौन सा चरण 6 होगा। दोस्तों ये बस फिफ्थ स्टेप तक आते आते ही इसका आंसर आ जा रहा है, जो इसका आउटपुट है वो फिफ्थ स्टेप में ही अरेंज हो गया है। तो इसका मतलब इसका कोई 6 स्टेप नहीं होगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर 1 ऐसा कोई चरण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि आपने देखा फिफ्थ स्टेप आते आते आपका ये चरण बन जा रहा है, जो आउटपुट है वो आ जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो 29 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सूर्या अखिल की माँ हैं, जिनकी केवल 2 बेटियां हैं।
सूर्या अखिल की माँ है। ये देखिए सूर्या हैं, वो अखिल की माँ हैं, ठीक है, जिनकी केवल 2 बेटियां सूजी और सुविधा हैं। अखिल की, अब ये मेल है फीमेल है नहीं पता है, अभी रुक जाइए इसके लिए, इनको मेल फीमेल में अभी थोड़ी देर बाद डिग्निफाई करेंगे इनका मेल और फीमेल। बस अभी ये जानिए कि सूर्या जो है अखिल की माँ है, जिनकी केवल 2 बेटियां हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, एक तो सूजी और एक कौन है, सुविधा। सूर्या का संबंध सूजी से किस प्रकार है? सिंपल, सूर्या का संबंध पूछा है सूजी के साथ, तो जनरली बात है इनकी बेटा चाहे बेटी होगी और उनकी ये लड़की होगी तो सूर्या क्या होंगे, दादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा ये माँ थी ना, ये माँ थी तो ये दादी होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। ये जो हैं सूजी की ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सूजी के माँ चाहे अभी ये पापा होंगे, ठीक है, पापा होंगे और पापा की ये मम्मी क्या होंगी, सूजी की आपकी ग्रैंड मदर होंगी। तो ऑप्शन नंबर 30 हो 30 क्वेश्चन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो 30 हो जाता है। 31 पे आते हैं। यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में जिन्स जो है जिन्स कोड रिलैक्स में लिखा RLXAE तो बाउंड क्या होगा, ठीक है। इसमें आप पैटर्न को ढूंढिए, क्या है लिखा हुआ है GEANS फिर लिखा है RLXAE, पूछा किसका है, BOUND, ठीक है, इसका पूछा हुआ है। तो अब दिमाग लगाइए क्या हो रहा है इधर। पैटर्न को देखते हैं तो ये तो क्या हो रहा है, 8 7 ऐसे तो नहीं हो रहा है। ये देखते हैं -1, ठीक है, फिर -5, ठीक है, -4, -2, -1। हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये क्या हुआ है, -5 हुआ है। बी में -5 करेंगे कितना होगा, बी आपका 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर जाएगा, 2 गया, 1 गया, उसके बाद 3 और जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू, ठीक है, 5 नंबर जाएगा तो डब्लू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें से 4 माइनस हुआ है, डी में से -4 कीजिए तो क्या हो जाएगा, जेड। क्या हुआ है यहाँ पे, एस में से अच्छा -1 हुआ है, तो डी में से -1 जाएगा, कितना आएगा, सी। देखते हैं किसी में ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला भी आ रहा है और चौथा भी आ रहा है, तो फिर से देखेंगे और देखते हैं। एन में से -2 हुआ है तो एल आया, तो इधर भी -2 करते हैं, तो यहाँ पे भी एल आ जाएगा, CL, ठीक है, अभी भी 2 ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, ए में ई में -4 हुआ है, तो यहाँ पे भी -4 करते हैं। 15 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 11 होगा, के होगा, CLKW ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 31 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 4 31 कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो बत्तख, हंस, कोयल, हिरन, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। बत्तख, हंस, कोयल आपका पक्षी है और हिरन आपका जानवर है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। कितना दिया हुआ है, 6 7 20, फिर ये ब्लैंक दिया हुआ है 34 19, ठीक है। सीरीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा इसमें, 6 1 7, फिर 13 हो जा रहा है, 7 13 20,
ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, तो कुछ और होगा। इसमें देखते हैं, +14 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें +14 और उसके बाद 20, यहाँ भी +14 हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी +14 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक चीज़ यहाँ पे हो रहा होगा, फिर वही यहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा जो यहाँ पे हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर ले और इसको भी सेटिस्फाई कर ले। तो कितना ऐड करें, 5 ऐड करते हैं तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 5 12 5 आपका 17, ये नहीं होगा। 7 और 6 ऐड करते हैं तो 7 + 6 = 13 और 13 + 6 = 19। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप रख लीजिए क्या चीज़, 13 रखिए। अब 13 रखेंगे तो 7 + 6 13 हो जाएगा और फिर 13 + 6 आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 13 होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक और पृष्ठ में संबंध बताना है। कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो इसका संबंध बता रहा है, कौन सा आरेख आपका संबंध बता रहा है। तो पुस्तकालय, पुस्तक, पृष्ठ, ये पुस्तकालय होगा, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी होगा, ठीक है। इसमें पुस्तक होंगे, किताबें होंगी, किताबें के अंदर ही पेज होंगे, ठीक है, ये आपकी किताबें हो जाएंगी। लाइब्रेरी में किताबें हो गई, किताबों के अंदर ही पेज होता है। तो ऐसे कौन सा बना हुआ, ऑप्शन नंबर 4, 34 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बनता है। 35 पे आते हैं। 35 में लिखा हुआ है कंडीशन, उसको बनाया ऐसे, फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन का क्या होगा। तो दोस्तों जब इतने बड़े बड़े दिखने लगे ना तो समझ लीजिए आपको नकल करना है, ठीक है। आप इसमें से नकल कीजिए, नकल से काम बनेगा। लास्ट में एन का एम कर दिया है, एन का एम कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हो सकता है। इसमें तो एक सिंपल पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे CONDITION ये लिखा हुआ है, फिर क्या हो गया PQEWLGRSM, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं +2, ठीक है, और कुछ हो रहा है 15 15 2 17 +2। तो ऐसा लास्ट में करके देख लेते हैं, +2 +2 PQ, नहीं, तो ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 हो जा रहा है या 5 हो जा रहा है, तो -4 हो जा रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे वही नकल वाला टेक्निक अपनाइए, ठीक है, नकल वाला टेक्निक अपनाइए। पूछा किसका है हमें, पूछा हुआ है हमें सिलेक्शन का, SELECTION, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन का क्या लिख दिया, एम लिख दिया, तो यहाँ भी एम लिख दीजिए, इस एन का एम लिख दिए। ओ का क्या लिख दिया, एस लिख दिया, SM, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड दिख गया। ऑप्शन सेकंड में दोस्तों लास्ट में SM लिखा हुआ है। 35 का आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम उतर गया है। और भी मैच करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आई का आर हुआ है, यहाँ पे भी आई का क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो सेम टू सेम कॉपी कर दिया ये आधा से ऊपर। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान था, ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 35 हो गया। 36 पे आते हैं। 36 में लिखा गया है, यदि डिवाइड का कोड, मतलब डिवाइड कोड कैसे लिखा गया है, डॉलर में लिखा गया है, प्लस को @ लिखा गया है, इसके बाद मल्टीप्लाई को क्या लिखा गया है, हैशटैग लिखा गया है, उसके बाद लिखा है माइनस को ये लिखा हुआ है। यदि निम्नलिखित समीकरण का मान 90 है तो ज्ञान कीजिए
किस अंक, अच्छा यहाँ पे आप पुट करके देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। $4 प्रश्न चिन्ह, मतलब यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, @5 #15 = 90, ये दिया हुआ है जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो यहाँ पुट कर लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए इसका, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, 16, इसकी जगह क्या है, माइनस है, माइनस पुट कर लीजिए, 4 है। इसके बाद डॉलर की जगह क्या है, डिवाइड है। इसके बाद प्रश्न चिन्ह को आप एक्स मान लीजिए, @ आपका प्लस है। इसके बाद 5 आता है, हैशटैग क्या है, मल्टीप्लाई है। इसके बाद 15 है, इसके बाद = 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 16 लिखते हैं, 4/x लिख लेते हैं, +5, 15 5 जा 75, ये 90 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 16 हो गया, ये 4/x हो गया, ये 90 में 75 जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, 16 माइनस, इसको 15 को यहाँ लाएंगे, 15 को उठा के यहाँ लाइए, -15 = 4/x, तो ये हो जाएगा 1 = 4/x, x को यहाँ ले आइए, 1 को यहाँ ले आइए, x क्या हो जाएगा, 4, x 4 हो जाएगा, ठीक है। x 4 हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कथन है, उसके बाद निष्कर्ष बताना है। तो क्या लिखा है, कोई पीनट डांस नहीं है, कोई पीनट डांस नहीं है, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। कुछ डांस कार्ड्स हैं, कुछ डांस कार्ड्स हैं, ठीक है। सभी सिलेंडर वेल्स हैं, सभी सिलेंडर वेल्स हैं, ये कहा गया है। इसके बाद निष्कर्ष क्या है, कुछ कार्ड्स पीनट्स नहीं है, कुछ कार्ड्स पीनट्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, पहला कथन सही होता है। दूसरा, सभी डांस वेल्स हैं, डांस और वेल्स का कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह से कौन सा सही होता है आपका, बस पहला कथन आपका कुछ कार्ड्स पीनट्स नहीं हैं, ये सही होगा 37 का सेकेंड ऑप्शन, केवल फर्स्ट इंसर्ट करता है, बस ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड में केवल फर्स्ट इंसर्ट करता है। 37 पे आते हैं, 37 हो गया, 38 पे आते हैं। 38 में क्या क्या आ गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में फर्स्ट और सेकेंड से अंकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिए गए जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए, ठीक है। ये कुछ कथन, एक प्रश्न दिया गया है और उसके बाद कथन दिया गया, बताना वो कथन पर्याप्त हैं या फिर नहीं आंसर देने के लिए। तो क्या दिया गया कथन, प्रश्न क्या दिया गया, PQRS और T नामक 5 व्यक्ति हैं, उनमें से तीसरा सबसे अधिक वेतन कौन प्राप्त करता है, ठीक है। हमें PQRS T व्यक्ति दिए गए हैं, इनमें से तीसरे नंबर पे सबसे अधिक वेतन कौन प्राप्त करता है, ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो ये स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं, केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है जो P नहीं है, केवल T केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है, मतलब T केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है, ठीक है। T केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है, मतलब अगर T जो है केवल एक व्यक्ति से अधिक कमाता है, मतलब यहाँ कोई बंदा होगा जो कि P नहीं है, मतलब यहाँ पे बस P नहीं होगा, इतना पता है, P यहाँ पे नहीं होगा। R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, Q सबसे अधिक कमाता है, ये Q हो गया, ठीक है। Q क्योंकि सबसे अधिक कमाता है, Q सबसे अधिक कमाता है। R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, मतलब कि यहाँ R हो जाएगा, एक बंदा यहाँ होगा, एक बंदा यहाँ होगा, ये 3 व्यक्ति से 1 2 3,
R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, 1 2 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें बताना क्या था, इनमें से तीसरा सबसे अधिक कौन कमाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे इज इक्वल टू होगा कि लेस होगा कि ग्रेटर होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और यहाँ पे कौन होगा और यहाँ पे कौन होगा और यहाँ पे कौन होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो इसके हिसाब से हम नहीं बता सकते कि तीसरे नंबर का वेतन कौन सबसे अधिक कमाता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा इनसफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 38 का कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही जानकारी मिलकर प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला लोगे, दोनों मिलकर जानकारी जो दे रहे हैं उसे उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। तो ये 38 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया था। जैसे कि आपने देखा अभी तक सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके बोर्ड पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद दो धारणाएं दी गई हैं, मतलब वही वाला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दी गई है, फिर दो एजिप्शन है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर बताना है एजिप्शन कौन सा मान्य होगा कौन सा अमान्य होगा। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, हाल ही के दिनों में सार्वजनिक रूप से महिलाओं का उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह स्टेटमेंट में कि हाल के दिन में देखा जा रहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एजिप्शन क्या दिया गया है, क्या कारण है, मतलब एजिप्शन, इसके लिए क्या एजिप्शन दिया गया है, धारणाएं क्या लोगों ने बना रखी है। मीडिया तक आसान पहुंच जैसे इंटरनेट के परिणाम स्वरूप युवाओं के दिमाग में भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। तो दोस्तों इसने क्या किया, पहला एजिप्शन ये दिया है, पहला धारणा ये दिया है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि लोगों के बीच में, मतलब इंटरनेट की आसान सुविधा होने की वजह से लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो एजिप्शन है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। हर इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, आप ध्यान से देखें तो मीडिया जो कह रहा है इंटरनेट का, उसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो आप देख रहे हैं, आप बैठ के इसे पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो गया, और एक निगेटिव पर्सपेक्टिव जो इसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों ये एजिप्शन गलत होगा, क्योंकि इसके दो पर्सपेक्टिव हो रहे हैं, और जो फैक्ट हैं बस वही आपके एजिप्शन सही होंगे। दूसरा क्या है एजिप्शन, स्कूल और कॉलेज के स्तर में नैतिक शिक्षा ठीक से नहीं दी जाती। जी दोस्तों बिल्कुल, ये फैक्ट है कि इस समय नैतिक शिक्षा की कमी होती जा रही है, स्कूल और कॉलेज में नैतिक शिक्षा की कमी होती जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सेकेंड, केवल धारणा सेकेंड निहित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोर्ड पे आ गया होगा। तो क्या दिया हुआ है, गन्ना इथेनॉल से रिलेटेड है, तो जेट्रोफा किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों आपको पता है कि गन्ना से इथेनॉल बनाया जाता है, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है। और वहीं पे जेट्रोफा जो होता है वो प्लांट होता है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था, सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह से पूरी 40 के 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पूरी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।